ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग पिछले पाठ में कारणों को देख रहे थे। तो कारण का त्रैविध्य आचार्य अन्नम भट्ट जी ने बताया था। क्या क्या 3 कारण बताए थे? समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इन तीनों कारणों को हम लोगों ने अंतिम पाठ में देख लिया। अब यहाँ पर एक बार वो तीनों कारणों के जो परिष्कृत लक्षण बने हैं, है ना, उसको बोल करके एक बार उसका उच्चारण करके तब फिर आगे ग्रंथ में बढ़ा जाए। समवायी कारण का मूलकार ने तो लिख दिया, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। लेकिन उसका न्याय बोधिनीकार ने तीनों लक्षणों का परिष्कार किया है। तो समवायी कारण का परिष्कृत लक्षण क्या बताया? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम समवायी कारणस्य लक्षणम। यही समवायी कारण का यहाँ पर इन्होंने परिष्कृत लक्षण बताया। द्वितीय आया था असमवायी कारण। मूलकार ने बता दिया उसके लिए, कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम, ये बताए। इसका परिष्कृत सामान्य लक्षण न्यायबोधिनीकार ने बता दिया, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय स्वसमवायी समवेतत्वान्यतर संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम असमवायी कारणस्य लक्षणम। ये असमवायी कारण का सामान्य लक्षण यहाँ पर बता दिया। इस असमवायी कारण के प्रसंग में पदकृत्यकार ने एक विशेष बात यहाँ पर बताई कि असमवायी कारण के लक्षण में आत्म विशेष गुण भिन्नत्वम, ये दल भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर दी। क्योंकि यदि आत्म विशेष गुण भिन्नत्वम ये दल यदि उपादान नहीं करेंगे तो कार्येण सह करके उस लक्षण के द्वारा आत्मा के जो विशेष गुण हैं, ज्ञान इच्छा आदि, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, जो कि असमवायी कारण नहीं है, लेकिन लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसके वारण करने के लिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्वम ये दल भी देना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पिछले पाठ में अच्छे से विचार किया। इसके अनंतर तृतीय और अंतिम कारण आया निमित्त कारण, जिसका लक्षण मूल कारण ने तो बता दिया, तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम इति, ये बता दिया। पर न्याय बोधिनीकार ने क्या किया, इसका अलग करके स्पष्ट करके बना दिया कि समवायी कारण भिन्नत्वे सति असमवायी कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। कि जो समवायी कारण से भिन्न हो और असमवायी कारण से भिन्न हो, ऐसा जो कारण उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक हुआ। तो ये हम लोगों ने तीनों कारणों को अच्छे से विचार कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो क्या ग्रंथ आ रहा है, आगे देखा जाए। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद साधारणम कारणम तदेव करणम। ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या चला था, किस क्रम से ग्रंथ यहाँ पर आया है ना। क्या हुआ था, यथार्थानुभवश्च चतुर्विधः करके यथार्थानुभव यानी कि प्रमा का चातुर्विध्य बता दिया था। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से यथार्थानुभव यानी कि प्रमा
4 प्रकार की होती है, ये बताए थे। उसके बाद ग्रंथ आया था तत्करणमपि चतुर्विधम, कि उस प्रमा का यथार्थानुभव का करण भी 4 प्रकार का होगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इस तरह से तत्करणमपि चतुर्विधम ये आया था। तत्करणम मतलब प्रमाकरणम चतुर्विधम, प्रमाण भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रमा 4 प्रकार की तो उसके करण भी 4 प्रकार की, ये ग्रंथ आया था। यहाँ जो तत्करणम में जो करण शब्द आया था, है ना, कि तत्करणम, तो वो करण क्या है ये जिज्ञासा हो गई थी, तो इसलिए ये पूरा उसके आगे का यहाँ तक का ग्रंथ आया है ना। इस क्रम को थोड़ा दिमाग में बिठा के रखिएगा कि वो तत्करणम चतुर्विधम जो कहा, प्रमाकरणम अपि चतुर्विधम, प्रमा के करण भी 4 प्रकार के हैं। तो करण किसका नाम है, तो उस प्रसंग में उन्होंने बताया था असाधारणम कारणम करणम, ये ग्रंथ आया था करण को बताने के लिए कि जो असाधारण कारण है वो करण है। इस करण के लक्षण में, इस करण के लक्षण में कारण पद प्रविष्ट था कि नहीं था। कारण असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, तो इस करण के लक्षण में कारण प्रविष्ट था। तो अब कारण बताना जरूरी हो गया कि भैया कारण किसको कहते हैं। तो उसके बाद फिर कारण की ओर आगे बढ़े, फिर कारण का लक्षण बताया, उसके त्रैविध्य भी बताया, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण करके उनके भी एक एक के लक्षण और दृष्टांत के साथ उन्होंने पूरा ये ग्रंथ यहाँ तक का चलाया। ठीक है, अब जब हम कारण को भेद प्रभेद के साथ अच्छे से जान चुके हैं, तो कारण जब हमने जान लिया तो इन कारणों, अब उसका करण लक्षण का उपसंहार कर रहे हैं, है ना, कि ये कारण को जब हम अपने अच्छे से जान लिया, कारण का लक्षण भी जान लिया, उसका त्रैविध्य भी जान लिया, तो अब उसमें बता रहे हैं कि तदेतत् त्रिविध कारण मध्य, इन त्रिविध जो कारण हैं, 3 प्रकार के जो कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है वही करण है। उसी बात को यहाँ पर बता रहे, और कुछ नहीं, वो करण लक्षण का यहाँ अब उपसंहार कर रहे, क्योंकि कारण को जब तक नहीं जानते तब तक असाधारणम कारणम करणम को आप नहीं जान पाते। असाधारण कारण रूप जो करण है उसको आप नहीं जान पाते। तो कारण का सब पूरा प्रपंच यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर निरूपण कर दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि तदेतत् त्रिविध कारण मध्य, कि यह जो 3 प्रकार के कारण आए, समवायी, असमवायी और निमित्त, इन तीनों कारणों में यद असाधारणम कारणम, जो असाधारण कारण है, साधारण नहीं असाधारण कारण है, वह निमित्त कारण है। बात अक्षम्यताम, तदेव करणम, वो करण है। पेड़ के बाद यद असाधारणम कारणम तदेव करणम, वही करण होता है। आया ना। कारण तो आप जान ही चुके, असाधारण भी पद जानते ही है। असाधारण का क्या मतलब, जो कार्य विशेष के प्रति जो कारण होता है वह असाधारण कारण होता है, और जो कार्य सामान्य के प्रति जो कारण होता है वह साधारण कारण होता है। ये चीज़ आप जानते ही है, हम लोग इसके पहले इसका न्याय बोधिनी आदि ग्रंथ में इसको विचार करके आए हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन बात पूरी बिठा के रखिएगा तभी यहाँ का ग्रंथ लगेगा। ठीक है ना। तो जैसे कार्य विशेष के प्रति जो कारण है, जैसे घट कार्य विशेष के प्रति दंड जो है वो कारण है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, असाधारण कारण कहलाएगा। जो कार्य सामान्य के प्रति, सभी कार्यों के प्रति कारण होता है, जैसे ईश्वर, ईश्वरेच्छा आदि, काल, ये सब घटपट आदि जितने भी कार्य है उस कार्य सामान्य के प्रति काल कारण होता है, इसलिए ये काल आदि को क्या कहा जाता है, साधारण कारण कहा जाता है। बैठ गई बात। तो ये जो 3 प्रकार के अभी हम लोगों ने कारण देखे हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों के अंतर्गत साधारण कारण भी आए हैं, असाधारण कारण भी आए हैं। आए हैं कि नहीं आए हैं? अरे कालादि भी तो निमित्त कारण हुए थे,
तो इसमें साधारण कारण भी प्रविष्ट है, असाधारण कारण भी इसमें आए तीनों के अंतर्गत। ठीक है ना। तो वही कह रहे कि त्रिविध कारण मध्य, इन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण है ना, वही क्या हो गए आपके करण होंगे, न कि साधारण कारण। ईश्वर इच्छा काल आदि जो इसमें आए हैं वो भले निमित्त कारण हो लेकिन वो करण नहीं होंगे। यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। बैठी बात, यही मूल ग्रंथ है और कुछ नहीं, सरल है। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद साधारणम कारणम तदेव करणम। ठीक है ना। जैसे पट कार्य है, उस पट कार्य के प्रति तंतु जो है वो क्या हो रहा है, कारण हो रहा है। कौन सा कारण हो रहा है, अभी सब आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के कारणों में से कौन सा है, वो समवायी कारण है। आया कि नहीं आया। तो इसलिए वो तंतु जो है वो कारण, तीनों कारणों के अंतर्गत समवायी कारण में आया तो सही, समवायी कारण तो माना। अब वो असाधारण कारण है यदि, तब तो वो करण होगा। यदि साधारण कारण हो जाएगा तो करण नहीं कहलाएगा। तो देख लीजिए, वो जो तंतु है वो पट कार्य विशेष के प्रति कारण हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा, असाधारण कारण कहलाएगा। कार्य सामान्य के प्रति तंतु कारण नहीं ना है, पट कार्य विशेष के प्रति वो कारण बन रहा है, इसलिए वो असाधारण कारण है। तो तंतु जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर करण कहलाएगा। ठीक हुआ। कालादि भी पट के प्रति, ईश्वर इच्छा काल आदि जितने भी है अदृष्ट आदि, वो सब भी पट के प्रति कारण है। ठीक है ना। इन तीनों के अंतर्गत कहाँ है, निमित्त कारण के अंतर्गत आए, निमित्त कारण बने हैं। तो कारण तो है वो, लेकिन उसको करण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो असाधारण कारण नहीं है। वो क्या है, साधारण सर्वसाधारण कारण, कार्य मात्र के प्रति कारण हो रहे हैं। ये पट कार्य विशेष के प्रति वो कारण केवल नहीं हो रहे, इसलिए वो असाधारण कारण नहीं है, तो उसको करण नहीं कहा जा सकता। उनके लिए कारण शब्द का व्यवहार तो करेंगे कि काल कारण है, ईश्वर इच्छा कारण है, लेकिन उसको करण नहीं कहेंगे। बैठ गई बात। तो तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यद असाधारणम कारणम तदेव करणम। बैठ गई बात, वही है। चलिए अब टीका देखी जाए इनकी। पदकृत्य छोटा है, पहले उसी को देख लिया जाए। तदेतदिति, ठीक है ना। तदेतद यही प्रतीक लेके कह रहे, क्या कह रहे हैं, यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम। अभी तक क्या किया, करण लक्षण में जो प्रविष्ट कारणत्व था, अरे करण किसको कहते, तो असाधारणम कारणम करणम, तो उसमें कारण प्रविष्ट था, तो उस कारण का यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा क्या कर दिए, निरूपण कर दिए। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम से लेकर के ये जो निमित्त कारण पर्यंत जितना भी ग्रंथ पूरा आया, वो कारण को बताने के लिए आया है ना। तो वही कह रहे कि यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम, करणत्व करण लक्षण घटकम कारणम उपदर्शितम, करण के लक्षण में घटकतया प्रविष्ट जो कारण है वो उपदर्शितम, वो इसके पहले तक बता दिया इस ग्रंथ के द्वारा। ठीक है ना। तस्माद् एतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् साधकतमं तदेव करणम इति भावः। तो कारण को पूरे को बता दिया, भेद प्रभेद के साथ, पहले लक्षण बताए फिर उसके भेद प्रभेद भी बता दिए। तो उस अब जब कारण को बता दिया तो एतत् त्रिविध कारण मध्य, इन तीनों कारणों में जो यत साधकतमम है ना, यहाँ देखिए उन्होंने साधकतम शब्द का प्रयोग किया है ना। पाणिनि व्याकरण में सूत्र भी है साधकतमम करणम, आया कि नहीं। तो साधकतमम का प्रयोग कर रहे हैं। मूल में तो असाधारणम कारणम करणम कहे थे, लेकिन ये कह रहे, बात वही है, वही अभिप्राय है और कुछ अलग नहीं कहना चाह रहे कि तदेतत् एतत् त्रिविध कारण मध्ये, एतत् त्रिविध साधक मध्ये, इन 3 प्रकार के जो ये साधक हो गए, समवायी साधक, असमवायी साधक और निमित्त साधक। साधक कहो चाहे कारण कहो, एक ही बात है ना, जिसके कार्य की सिद्धि हो, साधक कारण वही उसी को कहते हैं। तो त्रिविध साधक मध्य यत् साधकतमम, जो प्रकृष्ट साधक होगा है ना, जो असाधारण साधक होगा, तीनों साधकों में जो असाधारण साधक होगा, यानी कि साधकतम जो होगा,
तदेव करणम इति भावः। आया कि नहीं? साधक तो सभी है बाबा, पट कार्य के प्रति साधक तो तंतु भी है और ईश्वरेच्छा भी है ना? साधक तो दोनों हैं, लेकिन प्रकृष्ट जो साधक है, साधकतम कौन है, असाधारण साधक कौन है, वो तंतु है, वही आपका करण कहलाएगा, न कि ईश्वरेच्छा। साधक कहलाएगी ईश्वरेच्छा, लेकिन करण नहीं कहलाएगी, करण पद व्यवहार्य वो नहीं है। बैठ के बाद वही कह रहे, एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमं तदेव करणम इति भावः इति करण प्रपंचः। इसी के साथ यहाँ करण का पूरा पूरा प्रपंच परिसमाप्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो यही था पदकृत्य कार्रवाई, मूल को लगा दिए और कुछ नहीं है। अब न्याय बोधिनी को देखा जाए, देखते हैं क्या विचार किए हैं। तदेतदिति यद साधारणमिति, ये प्रतिक्रिय है ना, यद साधारणम कारणम तदेव करणम। क्या कह रहे इसमें? व्यापारवत्वे सति इत्यपि पूरणीयम। अच्छा, न्यायबोधिनी का देखिए नई बात बताने जा रहे हैं। हालांकि हम लोग पीछे जब करण का लक्षण देखे थे तो वहाँ ये विचार किए हैं, कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी न्यायबोधिनी का पहली बता रहे हैं तो उसी को ध्यान से लगाइए क्या कह रहे हैं। व्यापारवत्वे सति इत्यपि पूरणीयम, कि ये जो करण का आप मूल में लक्षण कह रहे हैं, असाधारणम कारणम तदेव करणम, इसमें व्यापारवत्वे सति अंश भी जोड़ना चाहिए, ये भी देना चाहिए कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। जो व्यापार वाला हो, व्यापार वाला भी होना चाहिए। केवल असाधारण करण होने के लिए केवल असाधारण कारण होना पर्याप्त नहीं है, अपितु व्यापार वाला भी होना चाहिए, है ना? तो क्या निकल जाएगा करण का स्वरूप? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। यही तो बन जाएगा कि व्यापार वाला होते हुए जो असाधारण कारण हो उसी को करण कहते हैं। बात समझ में? एक नई चीज जोड़ दे रहे और कुछ नहीं, व्यापार वाला होना चाहिए, है ना? व्यापार किसको कहते हैं? तो हम लोग आप लोग भी, सब लोग व्यापार का लक्षण जानते होंगे, समन्वय भी जानते होंगे किसको व्यापार कहते हैं। एक बार स्मरण कर लिया जाए उसका, व्यापार किसको कहते हैं, लक्षण क्या है उसका? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारस्य लक्षणम। यही तो व्यापार का लक्षण है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, तत्से जो जन्य हो और तत्से जन्य का जो जनक हो वो व्यापार है। आया कि नहीं आया? जैसे दृष्टांत के रूप में यदि कहीं घटाना हो व्यापार का लक्षण, तो देख लीजिए, दंड से घट उत्पन्न होता है ना, दंड से। लेकिन कैसे होता है? वो दंड के द्वारा चक्र को घुमाया जाता है, चक्र में भ्रमी होती है, भ्रमी मतलब भ्रमण, चक्र का भ्रमण होता है। तो दंड से क्या होती है? चक्र में भ्रमी उत्पन्न होती है, और भ्रमी होने से फिर घट की उत्पत्ति होती है। ये क्रम है ना। अब यहाँ पर ये दंड जो है वो करण है, ये घट के प्रति कारण है, ये तो आप मानते हैं। कौन सा कारण है? घट के प्रति दंड कौन सा कारण है? अब जब भी कारण आए तो एक बार जरूर विचार कर लीजिए कि 3 प्रकार के कारण में से कौन सा कारण है ना, ताकि वो ग्रंथ पूरा उपस्थित रहे। तो घट के प्रति दंड कारण है, कौन सा कारण है? तो समवायी कारण तो है नहीं, है ना। समवायी कारण तो घट का कौन होगा? कपाल होगा। असमवायी कारण कपाल द्वय का संयोग होगा। ये वो दोनों से भिन्न है, कारण है कौन? दंड। इसलिए दंड कौन सा होगा? निमित्त कारण होगा। ये आप जानते हैं, ऐसे घटा लिया करिए, ठीक है ना। तो घट के प्रति दंड जो है वो कारण है, निमित्त कारण है, ठीक है। और असाधारण कारण है, ये भी समझ में आ रहा है, क्योंकि दंड से कार्य मात्र की उत्पत्ति तो होती नहीं। घट विशेष कार्य विशेष की ही कार्य विशेष ही उत्पन्न होता है। तो कार्य विशेष के प्रति होने के कारण दंड जो है वो असाधारण कारण भी है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। असाधारण कारण भी है। अब इस व्यापार वाला है कि नहीं ये भी देखना है हमको। दंड को, दंड व्यापार वाला है कि नहीं है, तो देख लीजिए लक्षण व्यापार का घटा करके, है ना। तो क्या लक्षण बोले व्यापार का? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, यही ना व्यापार का लक्षण बताए। तो घटाइए यहाँ पर, ये दंड जो है उसका व्यापार क्या होता है पता चल जाएगा लक्षण घटाएंगे तो।
तत् से लेंगे, उसको लेंगे यहाँ पर, तो जिसको आप करण बनाना चाह रहे हैं, करणत्वेन अभिमत पदार्थ को ही तत्पद से लेना है। तो तत् से लिया हमने दंड को लिया, उससे जन्य भ्रमी है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दंड से जन्य वो भ्रमी है कि नहीं, तो तज्जन्यत्वम दंडजन्यत्वम भ्रमी में चला गया, आया कि नहीं। दूसरा दल घटाइए, तज्जन्य जनकत्वम, तत् से लेंगे वही दंड को लेंगे, उससे जन्य जो घट है उसका जनक वो भ्रमी है कि नहीं है, तो दंड जन्य जनकत्वम ये भी भ्रमी में आ गया, दंड जन्यत्व भी आ गया और दंड जन्य घट जनकत्व भी भ्रमी में आ गया। इसलिए भ्रमी हो जाएगी व्यापार, है ना, भ्रमी ही व्यापार, भ्रमी बन गए व्यापार। तो और व्यापार वाला ये आपका दंड बन रहा है, इसलिए दंड जो है वो व्यापारवत भी है और घट के प्रति असाधारण कारण भी है, इसलिए दंड को करण कहा जाएगा। तो घटम प्रति दंड करणम ये बन जाएगा। बैठी बात, यही कह रहे और कुछ नहीं है। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, व्यापार वाला होते हुए जो असाधारण कारण है वही करण है। जैसे घट कार्य के प्रति दंड, ये उसका उदाहरण की देना हो तो दे सकते हैं, आया कि नहीं, क्योंकि दंड जो है वो व्यापार वाला भी है। क्या व्यापार है उसका, तो भ्रमी व्यापार है, तो भ्रमी व्यापार वाला भी दंड है और असाधारण कारण तो है ही है, इसलिए दंड को करण कहेंगे। बैठ गए बात। और इसी में आपको करण के लक्षण भी आप लोगों को पता ही है, समन्वय करना भी आ ही रहा होगा। बस ये ध्यान रखना है, व्यापार के लक्षण में तत्पद से किसको लेना है, करण को लेना है, करणत्वेन अभिमत पदार्थ को लेना है, आयक ने। तो चलिए यही व्यापार का लक्षण भी हो गया। बैठ गए बात। तो अब आइए प्रकृत में, तो यहाँ पर आपके न्याय बोधिनीकार क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि करण के लक्षण में व्यापारवद इत्यपि पूरणीयम, ये भी देना पड़ेगा, व्यापारवत दल भी देना पड़ेगा। तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है। व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम ये बन जाएगा। लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, व्यापार वाला होते हुए जो असाधारण कारण है वह करण है। एक दूसरा करण देखें, जैसे दंड में तो हम लोग देख ही लिए, दंड करण बनता है, घट के प्रति दंड करण बन रहा है क्योंकि व्यापार वाला है, भ्रमी रूप व्यापार वाला है और असाधारण कारण है, इसलिए दंड करण बन जाता है। एक दूसरा और भी देख ले एक हम, जैसे घट का समवायी कारण कौन बना था हमारा, घट का समवायी कारण कौन होता है, कपाल होता है। तो कपाल देखिए, कपाल जो है वो करण है कि नहीं ये देख लीजिए, है ना, करण है कि नहीं ये देख लीजिए। कब करण कहलाएगा, जब वो व्यापार वाला भी हो और असाधारण कारण भी हो। तो असाधारण कारण तो कपाल है, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि घट कार्य विशेष के प्रति कपाल क्या होता है, कारण होता है कि नहीं होता है, इसलिए असाधारण कारण तो कपाल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यापार वाला होना चाहिए, ये भी देख लीजिए, व्यापार वाला होना चाहिए। तो देखिए कपाल व्यापार वाला है कि नहीं है, तो व्यापार वाला है। क्या व्यापार होता है भैया, है ना, कौन सी व्यापार वाला है, जैसे दंड का व्यापार था भ्रमी व्यापार, वैसे इसका क्या व्यापार है, तो ध्यान रखिएगा कपाल द्वय का संयोग यही व्यापार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यापार बन जाएगा। कपाल जो है वो तो असाधारण कारण है, अब वो कपाल को व्यापार वाला भी होना चाहिए, तो व्यापार कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कपाल द्वय का संयोग व्यापार बन जाएगा। कैसे, लक्षण घटाना हो तो घटा लीजिए। ये जो कपाल द्वय का संयोग है वो कपाल से जन्य है कि नहीं है, अरे कपाल है तभी ना कपाल द्वय का संयोग हुआ, तो कपाल जन्यत्व भी कपाल द्वय संयोग में गया, और कपाल जन्य जो घट है उसका जनक भी कपाल द्वय का संयोग है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कपाल जन्यत्व भी गया, कपाल जन्य घट जनकत्व भी कपाल द्वय संयोग में गया, इसलिए कपाल द्वय संयोग हो जाएगा व्यापार। ठीक हुआ। और वो व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वो कौन बना,
कपाल बना, इसलिए कपाल को करण कहेंगे। घटम प्रति कपालम करणम, ये कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार वाला भी हो रहा है और असाधारण कारण भी हो रहा, इसलिए वो करण पद व्यवहार्य हो जाता है। बैठ गई बात, यही करना है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आप व्यापारवत दे दिए हैं तो अब आपका कपाल द्वय का संयोग करण नहीं बनेगा। कपाल द्वय संयोग अब करण नहीं बनेगा। ठीक है ना, कारण तो है वो, कपाल द्वय का संयोग जो है वो कारण तो है, असाधारण कारण भी है, क्योंकि कपाल द्वय संयोग से क्या होता है, घट कार्य विशेष होता है। तो घट कार्य विशेष के प्रति कारण होने के कारण कपाल द्वय संयोग असाधारण कारण तो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो करण नहीं बन पाएगा, क्योंकि करण होने के लिए अब न्याय बोधिनिकार ने क्या कहा, व्यापार वाला भी उसको होना चाहिए। तो कपाल द्वय संयोग व्यापार वाला है क्या, कपाल द्वय संयोग भले स्वयं व्यापार बने, कपाल का व्यापार भले कपाल द्वय संयोग बने, लेकिन कपाल द्वय संयोग व्यापार वाला है क्या। कपाल द्वय संयोग करने से कुछ और चीज हो रही तब घट उत्पन्न हो रहा है, मध्य में कोई व्यापार आ रहा है क्या, कोई द्वार बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो व्यापारवत्व दल इसमें नहीं जाएगा, किसमें, कपाल द्वय संयोग में नहीं जाएगा। बैठ गई बात, इसलिए कपाल द्वय संयोग करण नहीं कहलाएगा, ध्यान से समझिएगा। असाधारण कारण है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कपाल द्वय संयोग घट के प्रति असाधारण कारण है, लेकिन करण नहीं है, क्योंकि करण होने के लिए व्यापारवत भी होना चाहिए, व्यापार वाला होना चाहिए, जो कि कपाल द्वय संयोग नहीं बन रहा है, इसलिए वो आपका करण पदवाच्य नहीं होगा। बैठ गई बात, ये सब चीज़ बिठा के रखिएगा, ध्यान से बिठाइएगा। तो क्या, एक बार बोल लीजिए, करण का लक्षण क्या बन गया, व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। ठीक हुआ, व्यापार वाला होते हुए असाधारण कारण हो वह करण होता है। ठीक, चलिए अब देखिए क्या कहते हैं, व्यापारवत्वे सति इत्यपि पूरणीयम, अन्यथा मतलब क्या, यदि व्यापारवत्व दल न दे, व्यापारवत्वे सति ये सत्यंत का उपादान न करे, तो क्या दिक्कत है भैया, मूल कार्य ने तो नहीं कहा था, आप क्यों जोड़ रहे हैं, तो कहा कि अन्यथा यदि नहीं करेंगे, सत्यंत व्यापारवत्वे सति इस सत्यंत का उपादान यदि नहीं करेंगे, तो तंतु कपाल संयोगयोः अतिव्याप्ति ही, तंतु संयोग और कपाल संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी करण के लक्षण की। आया कि नहीं, कपाल संयोग, क्योंकि घट के प्रति बाबा कपाल संयोग असाधारण कारण तो है ही है, घट कार्य विशेष के प्रति कारण होने के कारण कपाल संयोग असाधारण कारण है ही, ऐसे ही पट कार्य विशेष के प्रति कारण होने के कारण तंतु संयोग जो है वो असाधारण कारण तो है ही। आया कि नहीं, तो असाधारणम कारणम करणम इतना ही यदि कह देंगे तो करण के लक्षण की तंतु संयोग में कपाल संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए आपको व्यापारवत्वे सति ये दल देना पड़ेगा, जब ये देंगे तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, वही कह रहे, ध्यान से लगाइए। अन्यथा मतलब व्यापारवत्वे सति इति सत्यंतस्य अनुपादाने, है ना, क्या, तंतु कपाल संयोगयोः अतिव्याप्ति ही, तंतु संयोग कपाल संयोगयोः अतिव्याप्ति ही, अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो ये तो दे रहे, तंतु कपाल संयोगयोः अपि कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वाद् असाधारण कारणत्वम् अस्त्येव इत्यतस्तत्र करणत्ववारणाय व्यापारवत्वे सति इति करणलक्षणे विशेषणं देयम्। आया कि नहीं आया, ध्यान से लगाइए।
है ना। बीच में पाठ पे वो भी अशुद्धि भी है ना, छापने वाले ने वो कर दिया, करणत्व वारणायक को कारणत्व लिख दिया है। तो ध्यान से पंक्ति को समझ लीजिए, आप लोग स्वयं उसको बना लेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि व्यापारवत्व सती न दे तो कपाल संयोग और तंतु संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों अतिव्याप्ति हो जाएगी? तो आप लोग जानते ही है कि तंतु संयोग और कपाल संयोग ये कार्य विशेष के प्रति कारण तो हो ही रहे हैं। पट कार्य विशेष के प्रति तंतु संयोग कारण है, घट कार्य विशेष के प्रति कपाल संयोग कारण है। तो कार्य विशेष के प्रति कारण होने से तंतु संयोग और कपाल संयोग ये असाधारण कारण हो गए, और असाधारण कारणत्व रूप करण का लक्षण उसमें चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे, यह असाधारण कारणत्व का परिष्कृत, हम तो अभी आपको सामान्य रूप से हिंदी में बोल के समझा रहे, कार्य विशेष के प्रति जो कारण है वह असाधारण कारण है, कार्य सामान्य के प्रति कारण है वो साधारण कारण है। लेकिन इसका परिष्कृत रूप भी हम लोग पहले करके आए हैं न्याय बोधिनी में, है कि नहीं? आप लोगों को ध्यान होगा क्या करके आए हैं कि कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशाली जो होता है वह असाधारण कारण होता है, और कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणताशाली जो कारण होता है वह साधारण कारण होता है। आयक ने उसी परिष्कृत लक्षण को लेकर के घटा रहे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि तंतु संयोग, क्या दिखाना है उनको कि तंतु संयोग और कपाल संयोग असाधारण कारण है। क्यों? क्योंकि वो कार्य विशेष के प्रति कारण है। तो ये जो तंतु संयोग चाहे कपाल संयोग में कारणता रहेगी, तादृश कारणता निरूपिता जो कार्यता है वो कार्यत्व सामान्य धर्मावच्छिन्ना नहीं है, अपितु कार्यत्वेतर घटत्व धर्मावच्छिन्ना है और उसमें पटत्व धर्मावच्छिन्ना है। तो कार्यत्वातिरिक्त घटत्व पटत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किसमें आ रही है? कपाल संयोग में आ रही है और तंतु संयोग में आ रही है। एतावता कपाल संयोग और तंतु संयोग असाधारण कारण हो जाएंगे, यही ना है। कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता का जो आश्रय होता है वह असाधारण कारण होता है। परिष्कृत लक्षण आपको आ ही रहा है उसका, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है कि नहीं। यहाँ पर कार्यत्वेतर धर्म मान लीजिए घटत्व धर्म, तादृश घटत्व धर्म एक एक कर घटाइए, कार्यत्वातिरिक्त धर्म घटत्व धर्म, तादृश घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किसमें आ रही है? कपाल संयोग में आ रही है। ऐसे ही कार्यत्वातिरिक्त धर्म पटत्व धर्म, उस पटत्व धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता किसमें आ रही है? तंतु संयोग में आ रही है। इसलिए वह दोनों कपाल संयोग और तंतु संयोग यह असाधारण कारण हो जाते हैं। तो असाधारण कारणत्वम इतना ही यदि करण का लक्षण करेंगे तो कपाल संयोग में और तंतु संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, यही कह रहे कि अन्यथा तंतु कपाल संयोगयोः अतिव्याप्ति ही। कैसे? तो घटा के बता रहे, तंतु कपाल संयोगयोरपि, ये संयोग शब्द दोनों के साथ जोड़ना, तंतु संयोग और कपाल संयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्त पटत्व घटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वाद असाधारण कारणत्वम अस्त्येव। असाधारण कारण तो ये बन ही जाएंगे क्योंकि कार्य विशेष के प्रति कारण है। बैठी बात? तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। इत्यतः ये अतिव्याप्ति हो जाने से उसका वारण तत्र करणत्व वारणाय, देखो यहाँ कारणत्व लिख दिया, अरे असाधारण कारणत्व उसमें चला गया तो कौन सी किसकी? करणत्व की अतिव्याप्ति, करण लक्षण की अतिव्याप्ति हुई ना, तो करण लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? कपाल संयोग और तंतु संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसकी?
करण लक्षण की, चाहे करणत्व की भी बोल दो, लेकिन कारणत्व जो लिखा वो गलत लिखा, बना लीजिएगा। तो करणत्व की अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस करणत्व की अतिव्याप्ति वारण करने के लिए करण लक्षण की अतिव्याप्ति वारणाय, वही लिखा है, तत्र करणत्व वारणाय व्यापारवत्वे सति इति करण लक्षणे विशेषणम देयम। करण लक्षण में व्यापारवत्वे सति ये दल भी देना पड़ेगा। आया कि नहीं? जब व्यापारवत्व दे देंगे तो कपाल संयोग और घट संयोग भले असाधारण कारण बने, लेकिन वो व्यापार वाले नहीं हैं, तो व्यापारवत्व ये दल उसमें नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। यही कर दिए कि करणत्व वा तत्र, करण तत्र मतलब कुत्र, अरे कपाल संयोगे तंतु संयोगे च करणत्व वारणाय वा व्यापारवत्वे सति इति करण लक्षणे विशेषणम देयम। बैठ गए बात? तो क्या लक्षण बन गया? व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम। बैठ गई बात है ना? चलिए फिर क्या कह रहे हैं? व्यापारत्वंच, अच्छा व्यापारवत्व विशेषण दिया, तो व्यापार किसको कहते हैं भैया ये बताइए, किन नाम व्यापारत्व? तो उसी को बता रहे हैं, आप लोग जानते हैं, तो देख लीजिए। व्यापारत्वंच तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, यही तो व्यापार का लक्षण है, घटाना आपको आ ही रहा है। भवती, अब उस व्यापार लक्षण का समन्वय भी एक जगह दिखा रहे। भवती ही दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटजनकत्वात् भ्रम्यादेर दंड व्यापारत्वम। भ्रमी जो है वो दंड का व्यापार बन जाएगी। क्यों बन जाएगी व्यापार भैया? क्योंकि वो दंड से जन्य भी है और दंड से जन्य घट का जनक भी है, इसलिए तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम भ्रमी में चला गया, तो भ्रमी जो है वो दंड का व्यापार बन जाएगी। दंड जो है वो भ्रमी रूप व्यापार वाला हो जाएगा, और तो व्यापार वाला हो जाएगा। बस यहाँ तो चूंकि व्यापार का ही लक्षण समन्वय करना है, तो भ्रमी व्यापार बन जाएगी, और भ्रमी व्यापार बन जाएगी तो दंड व्यापार वाला हो जाएगा, तो व्यापार वाला भी हो गया दंड, और घट के प्रति असाधारण कारण है ही, इसलिए दंड को भी करण कह सकते हैं। ये आप आगे अपने से जोड़ लीजिएगा, इनको अभी ये सब नहीं दिखाना, उनको खाली दिखाना है कि व्यापार का लक्षण चला गया। बेटी बात वही कह रहे, पढ़ी। व्यापारत्वंच तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम भवति ही दंडजन्यत्वे सति दंडजन्य घटजनकत्वाद भ्रम्यादेर दंड व्यापारत्वम। भ्रमी जो है वो दंड का व्यापार बन जाएगी। ठीक है ना? चलिए, एवं क्या कर रहे भैया? एवं ग्रंथ के द्वारा कपाल संयोग तंतु संयोगादेरपि कपाल तंतु व्यापारत्वम। अच्छा, इसी तरह जैसे दंड का व्यापार भ्रमी बनती है, उसी प्रकार तंतु संयोग और कपाल संयोग भी व्यापार बन जाएंगे, है ना? किसके व्यापार? तो तंतु के और कपाल के, है ना? तंतु का व्यापार बन जाएगा तंतु संयोग, कपाल का व्यापार बन जाएगा कपाल संयोग, क्योंकि तज्जन्यत्व भी चला जाएगा और तज्जन्य जनकत्व भी चला जाएगा। दोनों को बारी बारी से घटा लीजिए, है ना? जैसे कपाल से क्या होता है? कपाल द्वय का संयोग होता है और तब जाके घट की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो तत् से लेंगे कर्णत्वेन अभिमत, जो आपका कपाल है उसी को लेंगे, तो कपाल जन्यत्वम भी किस में चला जाएगा? कपाल द्वय संयोग में चला जाएगा। और कपाल जन्य घट जनकत्व भी चला जाएगा कपाल द्वय संयोग में। आया कि नहीं? अरे भाई, कपाल द्वय संयोग कपाल से जन्य भी है, और कपाल से जन्य जो घट है उसके जनक भी कपाल द्वय संयोग है, इसलिए कपाल द्वय का जो संयोग है वो व्यापार बन जाएगा। किसका व्यापार? कपाल का व्यापार बन जाएगा। जिस दंड का व्यापार भ्रमी बना, और भ्रमी रूप व्यापार द्वारा दंड जो है वो घट को उत्पन्न करता है, वैसे ही कपाल द्वय संयोग रूप व्यापार द्वारा घट को उत्पन्न करता है। तंतु संयोग द्वारा पट को उत्पन्न करता है। तो तंतु व्यापारत्वम तंतु संयोगे, कपाल व्यापारत्वम कपाल द्वय संयोगे वर्तते। वही एवं करके बता रहे। एवं
कपाल संयोग तंतु संयोगादेरपि कपाल तंतु व्यापारत्वम कपाल तंतु व्यापारत्वम कुतः चेत कपाल तंतुजन्यत्वे सति कपाल तंतुजन्य घटपट जनकत्वाद। ये दोनों को साथ साथ में लेके चला रहे, तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है ना। अरे कपाल संयोग और तंतु संयोग दोनों को व्यापार बना रहे, तो अलग अलग भी आप लोग बोल के बना लीजिए कि कपाल संयोगस्य कपाल व्यापारत्वम, कपाल संयोग कपाल का व्यापार हो जाएगा। कैसे? क्योंकि कपाल जन्यत्वे सति कपाल जन्य घट जनकत्वात्, है ना। कपाल से जन्य भी है और कपाल जन्य घट का जनक भी है, इसलिए कपाल संयोग व्यापार बन जाएगा। ऐसे ही उसमें घटा लीजिए तंतु संयोग में कि तंतु संयोग तंतु का व्यापार बन जाएगा। तंतु संयोगस्य तंतु व्यापारत्वम कुतः इति चेत तत्र तंतुजन्यत्वे सति तंतुजन्य पट जनकत्वात्, कि तंतु से वो जन्य भी है और तंतुजन्य पट का जनक भी है, तंतु का संयोग, इसलिए तंतु संयोग व्यापार बन जाएगा। वही घटा रहे और कुछ नहीं कर रहे। एवं कपाल संयोग तंतु संयोगादेरपि कपाल तंतु व्यापारत्वम कपाल तंतुजन्यत्वे सति कपाल तंतुजन्य घटपट जनकत्वात्। साथ ही में चलाए, ठीक है, हम लोग अलग करके भी देख लिए। चलिए आ गया। तो एतावता किम जातम कि ये कपाल का तो व्यापार है कपाल संयोग, तंतु का तो व्यापार है तंतु संयोग। तो व्यापार वाला असाधारण कारण होने के कारण कपाल तो करण बन जाएगा घट के प्रति, ऐसे ही पट के प्रति असाधारण कारण तंतु है और वो तंतु व्यापार वाला भी है, तंतु संयोग रूपी व्यापार वाला भी है, इसलिए तंतु तो करण बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कपाल संयोग और तंतु संयोग जो है वह कारण क्षम्यताम करण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो असाधारण कारण होने के बावजूद व्यापार वाले नहीं हैं, इसलिए नहीं बन पाएंगे। बेटा चलिए यही है। क्या कह रहे आगे? करण लक्षण है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अब इसका काम खत्म हो गया, ये पूरा यहाँ इन्होंने बता दिया। तो निष्कर्ष क्या निकले एक बार बोल लीजिए कि इन तीनों कारणों में, तीन प्रकार के जो कारण बताए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीनों कारणों में जो व्यापार वाला भी हो और असाधारण कारण भी हो वही करण कहलाएगा, है ना। एकदम साफ रहेगी बात। चलिए यही कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं? करण लक्षण है, करण के लक्षण में असाधारणत्व विशेषणानुपादाने। अब असाधारणत्व का पदकृत्य कर रहे कि असाधारणत्व यदि विशेष न दे, क्या कह दे? केवल व्यापारवत् कारणम करणम व्यापारवत्वे सति कारणत्वम करणस्य लक्षणम, इतना ही कह दीजिए। ये असाधारणत्व दल क्यों दिया? कारण में विशेषण असाधारणत्व क्यों दिया है आपने? तो उसी का विचार करने जा रहे हैं। मत कहिए, हटा दीजिए, खाली यही कि व्यापार वाला हो और कारण हो, है ना। जैसे घट के प्रति दंड जो है वो व्यापार वाला भी है वो कारण भी है घट के प्रति, इसलिए वो करण हो जाएगा। ऐसे ही घट के प्रति कपाल भी करण हो जाएगा, क्योंकि व्यापार वाला भी है और कारण भी है। तो इतना ही कह दीजिए, व्यापारवत्वे सति कारणत्वम करणस्य लक्षणम। तो उसके लिए कहा कि भैया करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषणानुपादाने, असाधारणत्व दल यदि नहीं देंगे तो कहाँ दोष आएगा? ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत् कारणत्वस्य सत्वात् तत्राति व्याप्तिवारणाय असाधारणेति विशेषणम देयम। कहा कि भैया यदि नहीं देंगे तो ईश्वर में अदृष्टादि में कालादि जो साधारण कारण है उसमें अति व्याप्ति हो जाएगी, है ना। ध्यान से, उसमें क्या हो जाएगी? अति व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो कारण तो है ही। व्यापारवत्वे सति कारणत्वम, तो कारणत्व तो चला ही जाएगा, असाधारण पद तो दिया नहीं है, कारणत्व है ही वो घटपटाधिकारियों के प्रति, तो कारणत्व ये दल चला जाएगा। व्यापारवत्वे सति कारणत्वम, ये लक्षण उसमें भी चला जाएगा। तो ईश्वर में अदृष्ट में
काल आदि जो जो और भी साधारण कारण परिगणन किए ईशस्त ज्ञान यत्न इच्छा इस कारिका में, उन सभी साधारण कारणों में क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे करण लक्षणे असाधारणत्व विशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत् कारणत्वस्य सत्वात् अतिव्याप्ति ही, अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि व्यापारवत् कारणत्व तो उसमें चला ही जाएगा। आया कि नहीं? तत्रातिव्याप्ति वारणाय, उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, साधारण कारणों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण इति विशेषणम, असाधारण दल देना पड़ेगा। ठीक हुआ? तो असाधारण दल दे देंगे तो व्यापारवत्वे सति असाधारण कारणत्वम करणस्य लक्षणम, ये बन जाएगा। और अब ईश्वरादि जो साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें असाधारण कारणत्व नहीं जाएगा। ठीक हुआ? अच्छा चलिए, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो हो गया न्याय बोधिनी है ना, तत्राति व्याप्ति वारणाय असाधारण इति विशेषणम। अब एक विचार आप अपने से थोड़ा करिएगा, आप लोगों को प्रश्न अंतिम में रख रहे हैं, अब पाठ को परिसमापन भी करना है, समय भी हो गया है, तो आप लोग इसमें विचार करिएगा कि यदि असाधारण पद न दे तो लक्षण क्या बना, व्यापारवत्वे सति कारणत्वम, जो व्यापार वाला भी हो और कारण भी हो वह करण है। तो अतिव्याप्ति कहाँ दे रहे हैं, ईश्वर आदि काल आदि जो साधारण कारण है उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर विचार आप लोग करिएगा पाठ लगाते समय, चिंतन मनन करते समय, कि कारणत्व उसमें जाएगा। ठीक है ना? ईश्वर आदि में घटपट आदि का चूंकि कारण है तो उसमें कारणत्व तो चला जाएगा, व्यापारवत्व कैसे जाएगा, व्यापार क्या बनेगा, घट के प्रति भाई ईश्वर इच्छादि कारण है, ईश्वर आदि कारण है, तो उसमें ये व्यापार क्या बनेगा इसका विचार करिएगा, क्योंकि व्यापार कुछ बनाना पड़ेगा तभी ना व्यापारवत्व उसमें जाएगा। तो क्या व्यापार बनता है ये थोड़ा आप लोग विचार करिएगा, और वो व्यापार यदि बन जाए तब व्यापारवत्व भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी काल आदि में, ईश्वर आदि में। तद्वारणाय असाधारण पद देना पड़ेगा। लेकिन ये विचार जरूर करिएगा आप लोग, ये अंतिम में आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, यदि न समझ में आए तो बेझिझक पूछिएगा। ठीक है? अब आगे ग्रंथ क्या आ रहा है, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, ये ग्रंथ आ रहा है। ठीक है? चलिए अब अगले पाठ में करते हैं, विचार किया जाए, इतना बिठा लीजिए। अब यहाँ तक करण का पूरा विचार हो गया है। ठीक है ना? करण को हम लोगों ने यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा जान लिया। करण किसको कहते हैं, व्यापार, ये जो जितने भी कारण 3 प्रकार के बताए, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, उन तीनों कारणों में जो व्यापारवत् असाधारण कारण होगा वही करण पदवाच्य होगा, वही करण कहलाएगा। ये यहाँ तक विचार कर लिया। अब हम लोगों को करण पदार्थ भी पता चल गया, तो वहाँ तत्करणम चतुर्विधम, ये अब पंक्ति लग गई ना, प्रमाकरणम चतुर्विधम, कि वो जो 4 प्रकार की ऊपर प्रमा बताई, यथार्थानुभव 4 प्रकार के बताए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, उन चारों प्रकार की प्रमाओं के जो करण है ना, व्यापारवद असाधारण कारण है, वही प्रमाण है। आया कि नहीं? तो प्रमाण का भी लक्षण यदि कोई कहे प्रमाण सामान्य का लक्षण क्या होगा, है ना, तो आ ही जाएगा प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम, उन प्रमा के जो करण है वही प्रमाण है। तो ये प्रमाण सामान्य का लक्षण हो गया। तत्करणमपि ये कहने से प्रमाकरणत्वम प्रमाणस्य लक्षणम ये निकल जाता है। और वो प्रमाण कितने हैं, तो 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब क्रमशः एक एक प्रमाण विशेष का लक्षण बताएंगे। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण, फिर ऐसे क्रमशः विचार करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही आगे लक्षण बताने जा रहे हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं भैया, है ना? तो उसी को बताया कि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आया कि नहीं? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष शब्द कारण प्रमा के अंतर्गत भी प्रत्यक्ष आया है नाम,
और प्रमाण के अंतर्गत भी प्रत्यक्ष शब्द आया है। तो ध्यान से विवेक करिएगा कि कब किसका विचार किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले पाठ से करते हैं, यहीं पर है, इसको लगाइए और विचार करिए। एक जो प्रश्न अंतिम में आपको दिए उसको भी विचार करके बताइए, ठीक। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।